So, student, we have discussed the preparation of laboratory preparation of oxygen. Now we are going to discuss the physical properties of oxygen. Physical properties of oxygen. Physical properties मतलब फिजिकल से रिलेटेड ये होता है बेटा कि वो जो चीज़ दिख रही हो, जिस चीज़ को आप महसूस कर सकें, फील कर सकें, जिसको ऑब्जर्व कर सकें, वो तमाम वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी हाइट क्या है, ये चीज़ आप विजिबल है, देख रहे हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. ठीक है. ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इज़ कलरलेस, किसका कोई कलर नहीं है, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस, कि कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती ऑक्सीजन की. ठीक है. फॉर एग्जांपल कि अगर घर पे कभी जो है वो स्टोव ऑन रह जाता है तो उसकी एक स्मेल होती है, तो आपको पता चल जाता है कि स्टोव जो है वो ऑन है, गैस लीक हो रही है. तो वो सुई गैस है, उसकी प्रॉपर्टी कि उसकी एक अपनी स्मेल है, लेकिन ऑक्सीजन की कोई स्मेल नहीं होती. इट इज़ ऑडरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ स्लाइटली हैवियर देन एयर. हैवियर देन एयर, एयर से हैवी होती है. यही वजह है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, माउंटेन्स पे जाते हैं, या आपने देखा होगा कि जो है जब हम उधर मरी साइड, इस्लामाबाद साइड पे जिस तरह हम हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है. बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है. उसकी मेन वजह क्या है कि ऑक्सीजन इज़ हैवियर देन एयर. तो इट इज़ नियर टू द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के करीब रहती है. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है. स्लाइटली soluble in water. ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि soluble in water, soluble in water, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट, मतलब वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, क्योंकि वाटर के अंदर ये ऑक्सीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और वहाँ से वो ऑक्सीजन को हासिल कर लेते हैं. नेक्स्ट वन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कि जब इसको लो टेम्परेचर पे कंप्रेस किया जाए तो इट कन्वर्ट्स इनटू द ब्लूइश लिक्विड. ठीक है. ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू द ब्लूइश लिक्विड. ये आपकी बुक में जो है वो एक पिक्चर भी दी हुई है कि किस तरह से वो ब्लूइश लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और किस पे, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, -182.96 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जाता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू द ब्लूइश लिक्विड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर. न्यूट्रल टू लिटमस पेपर. न्यूट्रल कहते हैं बेटा कि मतलब जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी ना हो, जो न्यूट्रल हो, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है वो इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल. लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जो कि जब एसिड और बेस से कांटेक्ट में आता है तो इट विल चेंज इट कलर. ठीक है, कि ये एक पीस ऑफ पेपर होता है, जब ये एसिड से जो है वो कांटेक्ट में करता है तो इट टर्न्स इनटू रेड कलर. इसी तरह बेस से जब कांटेक्ट करता है तो फिर इट विल चेंज इट्स कलर. बट ऑक्सीजन जब लिटमस पेपर से कांटेक्ट में आता है तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करते हैं. इट मीन्स कि इसकी जो नेचर है ऑक्सीजन की, इट इज़ न्यूट्रल. नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के वो डिफरेंट केमिकल्स के साथ किस तरह से बिहेव कर रही हैं, किस तरह से रिएक्शन शो कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड, दैट वी कंसीडर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन. तो सबसे पहले क्या है कि इट रिएक्ट्स बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ऑक्सीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं. तो they react with metals or non-metals. They react with metals or non-metals to form their oxides. ठीक है, कि ये मेटल और नॉन मेटल से जब रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑक्सीजन इज कंबाइंड विथ मैग्नीशियम दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड.
ठीक है। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं कि व्हेन इट कंबाइन विथ कार्बन तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स से जब रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। एंड व्हेन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन दे रिएक्ट विथ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जिसमें हाइड्रोजन कंबाइंस विथ कार्बन। हाइड्रोकार्बन से जब ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है तो दे फॉर्म high amount, they release high amount of heat energy plus they form carbon dioxide gas. Basically it is the burning process. For example methane gas है हमारे पास CH4, when it combines with oxygen, oxygen से जब react करेगी तो what they form, carbon dioxide gas, water and heat energy. heat energy जो है they release heat energy. ठीक है, यहाँ पे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर एक टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर, तो वो क्या है, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर कि किस तरह से मेंटेन है, जहाँ पे इतने सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं जो कि मुसलसल रिस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो एयर के अंदर मौजूद है तो हम मुसलसल क्या कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की जो हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है उसके लेवल में कमी आ जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो क्या वजह है, कौन सा प्रोसेस है जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है? तो आपका आंसर ये है बेटा कि जो ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स हैं और प्लस एनिमल्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। तो एक वक्त आना चाहिए कि ऑक्सीजन में कमी आ जानी चाहिए, ठीक है, बट ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन कर रहा है, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं कि सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं, क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपको ये बात भी पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेंगे और उसके नतीजे में दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और वही ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स जब सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बैलेंस रहता है। नाउ टुडे आवर लास्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ किस तरह से यूज हो रही है। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सबसे पहले आपको पता है फॉर बर्निंग प्रोसेस, किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो बर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा। कंबशन है, रेस्पायरेशन है, सांस लेने के लिए, ठीक है, कंबशन, रेस्पायरेशन एंड बर्निंग के प्रोसेस के लिए जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज़ जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं या माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, जब वो हाइट पे जाते हैं, ठीक है, अपना काम करने के लिए, तो फिर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन इज़ स्लाइटली हैवियर देन द एयर। ठीक है, तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन इज़ यूज्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम, इट इज़ यूज्ड to remove impurities from iron during metallurgy.
ड्यूरिंग मेटलर्जी। व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी बेटा एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स से इम्प्योरिटीज़ को निकालने का प्रोसेस किया जाता है, या आप सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि मेटल्स को प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस होता है वो मेटलर्जी कहलाता है। अब यहाँ पे जब हम आयरन की बात करते हैं कि आयरन से इम्प्योरिटीज़ को निकालना है, तो उसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं? ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट इज़ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में भी ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। इसके अलावा वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग गन आपने देखी होगी कि उससे हाई फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो वेल्डिंग गन्स में भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है? हाई फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करती है हाई एनर्जी के साथ, तो वो वेल्डिंग पर्पस वेल्डिंग गन्स के अंदर इस्तेमाल हो रही है। तो ये इसकी कुछ यूजेस थी। इसके अलावा स्पेसशिप में लिक्विड ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन जो हमने डिस्कस किया था कि -182.96 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन को अगर कंप्रेस करते हैं तो इट इज़ कन्वर्ट इनटू द ब्लूइश लिक्विड। वो ब्लूइश लिक्विड जो है वो स्पेसशिप में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, ताकि उसको जो है वो उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसको एज अ फ्यूल यूज़ हम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो नॉलेज थी वो ऑक्सीजन से रिलेटेड थी। आज हमने इसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम किसी और गैस के बारे में पढ़ेंगे। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।